हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन के बारे में, जो कि आज हमारी वर्णमाला की आखिरी क्लास होगी। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप निशुल्क हिंदी बैच नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के प्रकार के बारे में। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों की गतिशीलता अलग अलग होती है। अतः स्वर तंत्रियों की गतिशीलता के कारण हिंदी व्यंजनों के दो वर्ग हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम स्वर तंत्रियों के माध्यम से व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो अलग अलग गति होती है। उसके आधार पर दो वर्गों में व्यंजनों को बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो दो, आइए जानते हैं। पहला है सघोष व्यंजन और दूसरा है अघोष व्यंजन। सघोष और अघोष व्यंजन में बांटा गया है स्वर तंत्रियों के आधार पर। याद रखना है, स्वर तंत्रियों के आधार पर सघोष और अघोष। आपसे पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि सघोष और अघोष व्यंजन किस प्रकार से होते हैं, तो आपको वहां पर ऑप्शन में स्वर तंत्रियां मिलेगा। आपको याद रखना है इस बात को। अब देखते हैं सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं और उनकी परिभाषा क्या है। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे सघोष कहते हैं। अर्थात इनका उच्चारण जब हम करेंगे तो स्वर तंत्रियों में कंपन होगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और सभी स्वर तथा अंतस्थ व्यंजन जो कि हमारे होते हैं या, रा, ला और वा, और एक बच्चा हमारा हा, ये सभी सघोष व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं सघोष व्यंजन? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा और हा भी हमारा सघोष व्यंजन होता है। अब बात करते हैं अघोष व्यंजन के बारे में। तो अघोष व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा तीनों शाह हमारे अघोष व्यंजन होते हैं। आइए फिर से देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा तीनों शाह हमारे शाह, शाह और शाह, ये हमारे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। सघोष व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। वहीं अगर अघोष व्यंजन का उच्चारण करते हैं हम तो स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम अघोष व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो हमारी स्वर तंत्रियों में कम कंपन होगा, और जब हम सघोष व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो अघोष की अपेक्षा हमारी स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन होगा। चलिए अब एक टेबल के माध्यम से समझते हैं कि अघोष और सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारे पांचों वर्ण लिखे हैं वर्ग के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और
पांचवा वर्ण जो हमारे होते हैं, ये हमारा का वर्ग, ये हमारा चा वर्ग, ये हमारा टा वर्ग, ये हमारा ता वर्ग और ये हमारा पा वर्ग कहलाता है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से अघोष होते हैं और कौन कौन से सघोष। तो पहले का वर्ग के हम पांचों वर्ण देखते हैं। पांचों वर्ण इस प्रकार से हैं। पहला है का, दूसरा है खा, तीसरा है गा और चौथा घा और ये अंगा, पांचवा वर्ण। तो इसमें हमारे पहला और दूसरा अर्थात का और खा हमारे अघोष व्यंजन हो जाएंगे। बचे हुए तीनों गा, घा और अंगा ये हमारे सघोष हो जाएंगे। ये मैंने लिख भी दिया है कि पहला और दूसरा अघोष और तीसरा चौथा पांचवा सघोष व्यंजन होगा। इसी प्रकार चा वर्ग में चा और छा हमारा अघोष व्यंजन हो जाएगा और जा, झा और या ये हमारा सघोष व्यंजन हो जाएगा। इसी प्रकार टा वर्ग में टा और ठा हमारा अघोष व्यंजन हो जाएगा। डा और ढा और अड़ा हमारा सघोष व्यंजन हो जाएगा। इसी प्रकार ता वर्ग में ता और था अघोष व्यंजन हो जाएंगे और सघोष हमारे हो जाएंगे दा, धा और ना। फिर बात करते हैं पा वर्ग की, जिसमें पा और फा हमारे अघोष व्यंजन हो जाएंगे और बा, भा और मा हमारे सघोष व्यंजन हो जाएंगे। आपको सीधे सीधे याद रखना है कि अघोष व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, पहले और दूसरे। अगर आपने इतना भी याद कर लिया कि अघोष व्यंजन हमारा पहला और दूसरा होता है तो आप आसानी से सघोष भी याद कर सकते हैं, क्योंकि बचे हुए जो हमारे तीन हैं, 3, 4 और 5 वो सघोष ही होंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे हैं हमारे प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो प्राणत्व के आधार पर भी दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। दूसरा है हमारा महाप्राण और पहला है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण जानते हैं क्या होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। तो सीधे सीधे अल्प माने कम, प्राण माने वायु, अर्थात जिनके उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकलती है अल्पप्राण कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं अल्पप्राण, आइए देखते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण, अंतस्थ वर्ण और सभी स्वर अल्पप्राण हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण और सभी स्वर हमारे अल्पप्राण होते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण के बारे में। तो महाप्राण हमारी परिभाषा जानते हैं। सबसे पहले जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उसे महाप्राण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं महाप्राण, आइए जानते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो णय और अढय महाप्राण वर्ण हैं, जिसमें हमारा अढय होता है वो अल्पप्राण है और अढय होता है वो महाप्राण है। ऊष्म वर्ण शा, शा, शा और हा महाप्राण वर्ण हैं,
जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था कि समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण हैं, यहाँ मैंने उनको बता भी दिया कि ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं। शा, शा, शा और हा, ये हमारे महाप्राण वर्ण होते हैं। अब टेबल के माध्यम से समझते हैं कि अल्पप्राण और महाप्राण कौन से वर्ण हैं। तो अल्पप्राण हमारे पहला और तीसरा, और महाप्राण हमारा दूसरा और चौथा, पांचवा भी हमारा अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल इतना याद रखना है कि जो हमारे महाप्राण व्यंजन होते हैं वो दूसरे और चौथा वर्ण होता है। बस आपको अल्पप्राण अपने आप ही याद हो जाएंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि दूसरा और चौथा वर्ण जो हमारा होता है वो महाप्राण होता है। बाकी बचा हुआ 1, 3 और 5 ये हमारे अल्पप्राण होते हैं। तो देखते हैं कौन से होते हैं अल्पप्राण और कौन से होते हैं महाप्राण। तो का और गा हमारे अल्पप्राण और अणय हमारा अंग हमारा अल्पप्राण होता है। खा और घा ये दूसरा और चौथा वर्ण है, तो ये हमारे महाप्राण। इसी प्रकार चा, जा और ये हमारा अल्पप्राण। छा और झा हमारा महाप्राण हो जाएगा। टा, डा, अणय, ठा और ढा महाप्राण, और ये 3 हमारे अल्पप्राण हो जाएंगे। ता, दा और ना हमारा अल्पप्राण हो जाएगा। उसी प्रकार था और धा हमारा महाप्राण हो जाएगा। पा, वा और मा हमारा अल्पप्राण हो जाएगा, और फा और मा महाप्राण हो जाएगा। तो हमें सीधे सीधे याद रखना है कि जब भी हमसे पूछा जाए अल्पप्राण या महाप्राण, तो हमें केवल इतना याद रखना है कि महाप्राण हमारा दूसरा और चौथा वर्ण होता है। अल्पप्राण हमें खुद ही याद हो जाएगा। दूसरा चौथा याद रखिए, बचे हुए 1, 3, 5 हमारे अल्पप्राण हो जाएंगे। उसी प्रकार सघोष और अघोष में हमें इतना याद रखना है कि पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा अपने आप सघोष हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। अगर जानकारी दी गई आपको अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।